हेलो, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पटनाइट्स। आजकल रिलीज हुई वेब सीरीज राख की चर्चा हर ओर चल रही है, पर यह केवल एक फिल्मी काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 1978 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने पूरे देश को एक गहरे सन्नाटे में डुबो दिया था। और आज हम आपको इस कहानी से रूबरू करवा रहे हैं। बात है 26 अगस्त 1978 की। दिल्ली हमेशा की तरह जाग रही थी। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और सड़कें हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। पर उस दिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में जुर्म के काले अध्याय की तरह दर्ज हो जाएगा। यह कहानी है दो बहादुर बच्चों की, जिनका नाम गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा था। ये दोनों नौसेना अधिकारी एमएल चोपड़ा के बच्चे थे। अच्छे घर, अच्छे स्कूल और उज्जवल भविष्य वाले इन बच्चों की जिंदगी एक पल में तब खत्म हो गई जब कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला इनकी जिंदगी में आए। आपको बता दें कि गीता चोपड़ा की उम्र उस वक्त महज 16 वर्ष थी और संजय चोपड़ा की उम्र केवल 14 वर्ष थी। इनके पिता उस समय ड्यूटी पर दिल्ली से बाहर तैनात थे और घर में केवल इनकी मां थी। शनिवार की शाम दोनों बच्चे आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम युवानी में भाग लेने के लिए घर से निकले थे। वह गोल्ड डाक खाने के पास पहुंचे, जहां उन्होंने लिफ्ट मांगी और वह रंगा और बिल्ला की चुराई हुई फिएट कार थी। उन लोगों ने बच्चों को कार में बिठाया और उस वक्त गीता और संजय को लगा कि वह अपनी मंजिल की तरफ सुरक्षित पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह कार सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गई। गीता और संजय को ये जल्दी ही समझ आ गया कि वह गलत हाथों में है और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन जवाब में उन्हें केवल रंगा और बिल्ला का खूंखार चेहरा देखने के लिए मिला। इसके बाद दोनों बच्चों को कार में बंधक बनाकर दिल्ली की सुनसान सड़कों पर घुमाया गया, फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार किया गया। दोनों बच्चों ने खुद को बचाने के लिए रंगा और बिल्ला का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन जुर्म के काले चेहरे ने अंततः उन दोनों की बेरहमी से जान ले ली और अपराधी उनके मृत शरीर को छोड़कर वहां से चले गए, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। रात बीती, सुबह हुई, लेकिन बच्चे घर नहीं लौटे। मां इंतजार करती रही और आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद खोजबीन शुरू हुई और 2 दिन बाद दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क के पास गीता और संजय चोपड़ा के शव मिले। इस खबर से पूरी दिल्ली सदमे में डूब गई। अखबारों, रेडियो और लोगों की बातचीत में केवल इसी घटना का जिक्र था। हर माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे और दिल्ली पुलिस पर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भारी दबाव था। पुलिस ने कई गवाह तलाशे और उस फिएट कार की भी पहचान करने की कोशिश की और हर संभव सुराग को खंगाला। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद रंगा और बिल्ला दिल्ली को छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन पुलिस ने उनकी तस्वीरों को देशव्यापी तलाशी अभियान में शामिल किया। आखिरकार दोनों अपराधी आगरा जाने वाली एक ट्रेन में सेना की मुस्तैदी की वजह से पकड़े गए। उसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा, जहां फॉरेंसिक सबूतों, गवाह और कार से मिले निशानों के आधार पर मुकदमा चलाया गया। इसके बाद सत्र न्यायालय ने दोनों को मृत्यु दंड दिया। आपको बता दें कि मृत्यु दंड से बचने के लिए रंगा और बिल्ला ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका की अपील की, पर हर स्तर पर इनकी दया याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत ने इस अपराध को क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला माना और इसके लिए केवल मृत्यु दंड ही उचित सजा मानी गई। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में दर्ज हुआ। 31 जनवरी 1982 की सुबह तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश ने राहत की सांस ली और न्याय को सहर्ष स्वीकार किया। उस दिन ना तो कोई उत्सव था, ना कोई नारेबाजी हुई और था तो बस एक पसरा सन्नाटा। जेल के बाहर पत्रकार मौजूद थे, परिवार वाले और अन्य लोग भी शामिल थे। उस दिन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के पिता एमएल चोपड़ा ने क्या महसूस किया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस दिन न्याय जरूर मिला, लेकिन गीता और संजय कभी लौटकर वापस नहीं आए। बच्चों की इस याद और बहादुरी को जीवित रखने के लिए बाद में भारत सरकार द्वारा गीता चोपड़ा पुरस्कार, जो कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए दिया जाता है, और संजय चोपड़ा पुरस्कार यह भी 16 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने खतरे का सामना करते हुए असाधारण साहस का परिचय दिया हो।
इन दोनों पुरस्कारों को, जिसे राष्ट्र वीरता पुरस्कार के रूप में जानते हैं, इसकी शुरुआत 1978 से और इस घटना के बाद से ही की गई। बने रहें हमारे चैनल पटनाइट्स के साथ।